यानी प्रतियोगिता दर्पण का मई का ये घटना चक्र है, घटनाक्रम है, जिसमें पहला टॉपिक ये आता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के महोत्सव का शुभारंभ। इसमें 75 साल पूरे हुए जो आज़ादी, उसके बारे में बताया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये जल संरक्षण से संबंधित है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, इससे संबंधित है, तो उसमें वो पढ़ना है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 और PSLV C51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेज़िनिया 1 सहित 19 उपग्रहों के साथ एक साथ प्रक्षेपण किया गया है। तो आगे देखते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल के ही सरकार कार्यकारी फैसले हेतु नियम मंत्री परिषद को उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य। संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। ये जो अब ये नियम पारित हुआ है, वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार का जो भी मतलब राय होगा, जो भी एक्शन होगा, वो अब उपराज्यपाल यानी केंद्र सरकार के हाथों में चला गया है। पहले कुछ चीज़ें थी, जैसे सेना था और 2-3 चीज़ें थी, तो वो केंद्र सरकार में था। अब दिल्ली सरकार के हाथों में चला गया है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री, यानी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। पहले भाजपा में ही कोई और थे, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। भारत पाकिस्तान के सिंधु जल योजना 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। इससे पहले जो अभी बैठक हुआ था वो 2018 में हुआ था, और ये फिर से हुआ है, जिसमें 7 सदस्यीय उनकी मतलब टीम आई थी, तो दिल्ली में संपन्न हुई थी। फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमानों की खेप भारत पहुंची। 7 अन्य विमान अप्रैल में प्राप्त हो चुके, यानी टोटल पहले मार्च में 14 आई थी और 7 फिर आई और 3 फिर आने वाली है। ठीक है, 14 7 21 एंड 24 राफेल पूरी टोटल आ गई है। सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद कर दी गई है। ये उसमें कुछ त्रुटियां थी, मतलब सेना से शिकायत आ रही थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आज़ादी का जो पहला टॉपिक है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो 75 सप्ताह के महोत्सव का शुभारंभ किया, यानी 75 सप्ताह तक ये मनाया जाएगा। और ये इस शुभ अवसर पर हुआ है कि मतलब ये 75 वर्ष आज़ादी का पूरा हुआ है। ठीक है, ये महोत्सव आपका अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ है और 15 मार्च 2023 तक चलेगा ये। अब 12 मार्च को ही क्यों हुआ है, क्योंकि ये मतलब दांडी मार्च ये जो शुरू हुआ था, ये 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा, तो उन्हीं के याद में, यानी 91 वर्ष पूरा हो गया उस चीज़ का, तो उसी के दिन को उपलक्ष्य में रखते हुए इसे पूरा किया गया है। और एक पोर्टल नहीं तैयार किया, एक वेबसाइट तैयार किया गया है, India@75। ठीक है, और इसमें पाँच प्रकार के मार्गदर्शक बल के रूप में, मतलब 5 चीज़ों पर फोकस किया गया, 5 स्तंभों पर फोकस किया गया है। उनमें से स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, 75 पर विचार, यानी आइडिया एट 75, 75 पर उपलब्धियाँ, अचीवमेंट एट 75, और 75 पर कार्रवाइयाँ, एक्शन एट 75, 75 पर संकल्प, रिजॉल्व्स एट 75। इन सभी चीज़ों पर इस पर फोकस किया गया है। और वोकल फॉर लोकल जो इनका जो एक स्लोगन था, उसको बढ़ावा देने के लिए
इन्होंने एक वेबसाइट शुरू किया है, India@75। ठीक है, ये किस अवसर पर? तो आज़ादी अमृत महोत्सव पर। कब शुरुआत हुआ था? तो 12 मार्च को इसी साल। ठीक है, और कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक। और किन्होंने शुरू किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये जल संरक्षण से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 22 मार्च को हुई। 22 मार्च को इसलिए हुई क्योंकि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वर्चुअल तरीके से किया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, यह अंगुली नहीं, ये रिमोट दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से कर रहे हैं। ये जो दिखाया गया है, ये इसको कह रहे हैं कैच द रेन, इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब जैसे पानी की किल्लत तो हर जगह है, तो उससे इस अभियान को चलाया गया है कैच द रेन। 22 मार्च से 30 नवंबर तक 2021 तक चलेगा ये। ठीक है, और उन्होंने ये सलाह दिया कि सभी लोगों को मतलब जल संरक्षण से संबंधित उन्हें एक शपथ लेनी चाहिए कि पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच समझौता हुआ है। ये पहले भी होता आया है। इसमें बहुत सारी नदियाँ शामिल होती हैं, जो मतलब बुंदेलखंड इलाकों में ये काफ़ी प्रभावी है। और ये उसी मतलब कैच द रेन जो प्रोग्राम था, ये कौन सा जल शक्ति अभियान था कैच द रेन, उसी के तहत ये भी चालू किया गया है। तो किन दोनों के बीच में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किसके किन राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बुंदेलखंड इलाका है, वो बहुत ही पानी से बहुत ज़्यादा संकट है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। जल शक्ति अभियान के तहत इसे शुरुआत किया गया है। ठीक है, इस परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया। इस बांध तो बहुत सारा है इस पर, और इस पर ये इलाके छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, उत्तर प्रदेश, बांदा, महोबा, झांसी, दौलतपुर, ये सभी ये बहुत ही मतलब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। गर्मियों मतलब ये स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर जानवरों को राख चाटना पड़ता है, मतलब इतने भूखे मतलब जानवर मरने लगते हैं। तो ये एक वरदान की तरह साबित होगा, ये शुरुआत होगा। ये इस पर मतलब पहले भी हुआ था समझौता 2005 में। ठीक है, तो अब पूरी तरह से ये परियोजना बन जाएगा। नेक्स्ट है मैरीटाइम इंडिया समिट। ठीक है, तो मैरीटाइम ये समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, जो समुद्री क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए है कि मतलब रोड मैप एक बनाया गया है विश्व समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जो 2 से 4 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से किया गया। ठीक है, और इस अवसर पर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर ई बुक एक प्रधानमंत्री ने जारी किया है। ये एक ई बुक जारी किया गया है, ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ये वर्चुअल तरीके से अपना उद्घाटन कर रहे हैं। और 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन चार बाहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, चार बाहर दिवस किसे? 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन द्वारा चार बाहर दिवस के रूप में हुआ। ठीक है, परिणाम स्वरूप कनेक्टिविटी व कारोबार में पड़ने वाले प्रभावों को विशेष फोकस किया जाएगा। जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो संबंध है उससे मतलब यह विस्तार है, जो अर्थव्यवस्था को मतलब समुद्री क्षेत्रों में मतलब प्रभावी करेगा। और PSLV C51 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं आते रहते हैं। तो इससे जो पहली बार हुआ है किसी ब्राज़ील के मतलब उपग्रह को
अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। वो ब्राज़ील का अमेजिनिया 1 सहित 19 उपग्रह, इसमें मतलब छोटे छोटे मतलब ये जो होता है ना, जैसे मतलब ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा भी इसमें कुछ सैटेलाइट शामिल किए गए हैं और सिंधु नेत्र शामिल किया गया है। जो ये सिंधु नेत्र जो मतलब इसमें जो उपग्रह है वो क्या करेगा, तो पहाड़ी इलाकों और हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर निगरानी करेगा। उसके लिए इसमें एक्चुअल में क्या है, 13 अमेरिका के हैं और 5 भारत के और 1 ब्राज़ील के हैं, तो टोटल 19 हैं, ठीक है, उपग्रह हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ब्राज़ील के उपग्रह को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई तरीके से इससे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मतलब किस देश के साथ पहली बार मतलब PSLV C-51 ने स्थापित किया, तो ब्राज़ील, या किसी तरह घुमा के इसको पूछा जा सकता है। अब दिल्ली का ये जो नया कानून पारित हुआ है दिल्ली में, नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली में मतलब जो भी ये कानून पारित हुआ है कि अब सारा वहाँ मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मतलब सारा कार्य उपराज्यपाल, बिना मतलब उपराज्य की सहमति से आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। जैसे पहले सिर्फ कुछ मतलब अधिकार था वो केंद्र के हाथों में, लेकिन अब सारे अधिकार उसके हाथों में चला गया है, केंद्र के हाथों में। तो हम देखते हैं पहले क्या क्या था, ठीक है। उसमें उन्होंने ये कहा कि पहले क्या था, तो पुलिस था, कानून व्यवस्था थी, भूमि संबंधी मामले, सिर्फ यही 3 चीज़ था जो शामिल था, यानी पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि संबंधी मामले, ये सिर्फ केंद्र के हाथों में था, दिल्ली सरकार के अधीन। लेकिन अब जो पूरी तरह से अब जो विधेयक पारित हुआ है, तो उसमें सभी तरह के सभी क्षेत्र लागू हो गए हैं। मतलब बिना कुछ परमिशन लिए उपराज्यपाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये कांग्रेस के टाइम में ही मतलब ऐसा हुआ था, तो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, कुछ चीज़ों पर लागू हुआ था। अब वो पूर्ण रूप से लागू कर दिए हैं। 1991 की वो बात है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। तो पहले थे वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, ठीक है। अब उनके स्थान पर और कौन आ गए हैं, तो तीरथ सिंह रावत आ गए हैं, ठीक है, जो मार्च में इनका मतलब कार्यभार सौंपा गया है या शपथ लिए हैं। तो यानी उत्तराखंड के नए जो मुख्यमंत्री हैं तो तीरथ सिंह रावत, यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, मार्च का अभी क्या है तो फिलहाल का। ये इन्होंने अकेले ही उस दिन मतलब क्या बोलते हैं शपथ ग्रहण किया था, बाकी मंत्री उनका 11 मार्च को शपथ ग्रहण किए थे, ठीक है। बाकी मंत्री उनके 11 मार्च को 11 मार्च को 11 मंत्रियों के 12 मार्च को उनका शपथ ग्रहण हुआ, और इनका 10 मार्च को ही हो गया था देहरादून में, ठीक है। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं जिन्होंने शपथ दिलाया है वो है श्रीमती बेनी रानी मौर्य, ठीक है, श्रीमती बेनी रानी मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये सिंधु जल में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, झेलम है और उधर बहुत सारी नदियां हैं, तो इसमें विवाद चलता रहता है कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, कितना क्या कैसे परियोजना बनेगा। तो इस पर हमेशा सबमिट होता रहता है, कोई ना कोई सम्मेलन होता रहता है। तो अभी जो सम्मेलन हुआ था तो 116वीं बैठक थी, जो कहाँ संपन्न हुआ, तो दिल्ली में। तो पाकिस्तान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मोहम्मद मेहर अली, और भारत के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो प्रदीप कुमार सक्सेना थे, ठीक है। तो ये दोनों ने 23-24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ इनका बैठक।
एक्चुअल में क्या हुआ था, इस पर पहले भी मतलब बातें हो समझौता थी, लेकिन पिछले दिनों पुलवामा कांड हुआ था, और भी 370 धारा हटी थी, तो उससे समझ तो वो मतलब पाकिस्तान को थोड़ी मतलब दिक्कत हुई थी, मतलब वो मतलब नाराज़गी चल रही थी। तो पहले 2018 में हुई थी, फिर अभी इस बार, और फिर जुलाई में भी हुई थी एक वर्चुअल तरीके से। तो ऐसे चलती रहती है, तो उन्हें वो ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई थी, और इस बार हुआ जो अच्छे से हुआ। जो मतलब सिंधु की सहायक जो नदियां हैं आसपास की, तो ये सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये इतनी सारी चिनाब नदियां हैं। फ्रांस से 3 अन राफेल, जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान को खेप भारत पहुंची। 7 अन्य विमान अप्रैल में प्राप्त होने की संभावना है। जो पहले हमारे पास जो विमान राफेल्स फ्रांस से जो आई थी, तो वो 14 आई थी, वो मार्च की बात है, ठीक है। और फिर 7 अप्रैल में आई है, ठीक है। फिर 7 अप्रैल में 7 आई है, और अब फिर 3 आने वाली है, ठीक है। यानी टोटल कितने हो गए, 14, 7, 21 और 3, 24 विमानें, राफेल विमान जो फ्रांस से आ रही है वो आ चुकी है, ठीक है। सेना को दूध की आपूर्ति करने वाली 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद। इससे पूछा जा सकता है कि मतलब जो फार्म सेवा बंद हुई है सेना में, वो कितनी वर्ष पुरानी थी। तो 132 वर्ष पुरानी थी। उसमें ऐसा क्या था कि बहुत सारी त्रुटियां मतलब खामियां थी, सेना की तरफ से शिकायत आ रही थी, तो इसलिए उसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो और ये कब बंद कर दिया गया, तो 31 मार्च को कर दिया गया है 2021 में, ठीक है। इसकी मतलब जो एक विशेष छावनी जो थी मतलब उससे संबंधित है, तो ये दिल्ली में थी। नेक्स्ट में संक्षिप्त में थोड़ी सा दिया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। कोरोना टीका अब 45 वर्ष के उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण लगेगा। 45 वर्ष से जितने भी अधिक हैं, अब तो 18 वर्ष से ऊपर वाले के भी लग रहा है। 1 मई से शुरू होने वाला था। कहीं कहीं किसी राज्य सरकार के पास दिक्कत थी क्योंकि वैक्सीनेशन कम थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया है, क्योंकि इन्हें बहुत लोगों का तरीका नहीं पता होता है पढ़ने का। पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, मेन टॉपिक आपको पढ़ना होता है इसमें। तो इसको इसी तरह से पढ़े थे। मेन ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट मतलब ये जो है, ये थोड़े बहुत ये ज़रूर इसको आप ज़रूर पढ़ें। और फिर बीच बीच में आपको डेट वाइज चाहिए अगर ज़्यादा डिटेल में, तो फिर लॉन्ग में पढ़िए, लेकिन ये ज़रूर पढ़ें पहले। ये जो बॉक्स में दिया गया है ये सब ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।